आता खबरो विस्तारान जम्मू काश्मीरातल्या तरणाट्यांक तणाव फातरमार आनी घोळी वखदापासून पयस दवरून तांचे वातावरण सुधारपाक सरकार खूबशे यत्न करीत आसात। अशाच एका उपक्रमा अंतर्गत फुटबॉल सर्त आयोजित करून जयदिवंत पंगडातल्या तरणाट्यांक केंद्रीय राखीव पुलीस दला मार्फत गोय दर्शनाक हाडिल्ले। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मैं SI प्रमोद कुमार 33 बटालियन CRPF जम्मू एंड कश्मीर। हमारे शिव सर 33 बटालियन के श्री A पद्मा कुमार, जिन्होंने कि शिव के एक्शन प्रोग्राम के तहत JNK की एक विनर टीम जो कि भद्रवा से है उसको टूर के लिए गोवा भेजा है और आज वो टूर पूरा करके वापस जाने को हैं। तो टूर में क्या क्या था? टूर में हमें जगह जगह मतलब कि हमने वो बीचेस वगैरह देखे हैं, इस उसमें था वो। खाली गोवा के लिए, गोवा में टूर के और दूसरे जगह पे भी गए? नहीं, सिर्फ गोवा के लिए आए हैं, स्पेशली गोवा के लिए आए हैं। कितने दिन पर? ये टूर हमारा जो है 4 दिन का था। टोटल कितने लोग थे? टोटल हमारे 18 लोग हैं। नहीं, CRPF के 2 लोग हैं, बाकी लोग यहाँ पर कॉलेज से। कैसा लगा गोवा में आके? गोवा में आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर बहुत हमें कोऑपरेट किया गया है और यहाँ के प्रशासन जो हमारे SDM सर थे श्री शशांक मणि त्रिपाठी IAS, उनके साथ भी हमने फ़ोटो पिक किया यहाँ पर और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। 33 बटालियन CRPF। जम्मू कश्मीर में हमारी बटालियन स्थापित है, जहाँ हमारे कमांडेंट श्री A पद्मा कुमार साहब जी। ये जो टूर हो रहे हैं पूरी CRPF अलग अलग बटालियनों से करवाती जा रही है। जैसे हमारी बटालियन ने गोवा चुन लिया भारत दर्शन टूर के नाम पे, किश्तवाड़ की बटालियन होगी तो उन्होंने वो दूसरी स्टेट चुनेंगे कोई। तो हमारे जो CO साहब हैं उन्होंने यहाँ के लिए पूरा ये बंदोबस्त बाई ईयर का किया था। जम्मू से ही ये लड़के बाई ईयर आए हैं और वापस बैक भी बाई ईयर ही जाएंगे। तो इनका यहाँ पर 4 दिन का टूर था, वो कल समाप्त होगा। कल यहाँ से हम बैक जाएंगे 6 बजे। तो यहाँ पे जितना भी बीचेस वगैरह थे वो सारे ठीक ठाक इन्होंने अच्छे तरीके से देख लिए और शायद कल हम यहाँ पे इनका एक मैच भी करवाएंगे फुटबॉल। क्या मकसद ये टूर अरेंज करने का? क्या इनके जो यहाँ पे वहाँ पे पत्थरबाजी वगैरह और जो लड़के ड्रग्स के बगैर इसमें जा रहे हैं उसको थोड़ा यानी कि दूर करने के लिए समस्या है जो तो उसको दूर करने के लिए टूर CRPF ऑल इंडिया में बाकी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए वहाँ पे पत्थरबाजी वगैरह भी बहुत हो रही तो अपनी तरफ अट्रैक्टिव बाकी और कोई रिलैक्स करने के लिए जो भारत में थोड़ा भारत के लोगों से भी मिलाने के लिए इनको थोड़ा बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ हमने काफ़ी सुना कि काफ़ी पत्थरबाजी हो रही है। नहीं, श्रीनगर में एक्चुअली देखो कुछ एरियाज़ में देखो जम्मू अलग से गिना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, बट एंड को मैं हटाना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर कहूँगा। तो लॉजिकली देखा जाए जम्मू में इस तरह का कोई मतलब वहाँ पर होता नहीं है। श्रीनगर में कुछ जगह है और वो उस पर गवर्नमेंट डील कर रही है। और क्यों डील रही है? आज से डील नहीं कर रही है, 60-70 ईयर से मसला चल रहा है। तो हम यहाँ रहकर वहाँ अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ क्या चल रहा है। आज तक के 60 साल के पॉलिटिक्स में आज तक ये मसला हल नहीं हुआ है। तो मतलब हम इस बात को छेड़े नहीं, क्योंकि हम ये एक वेब बन गया है। अगर हम इस वेब को थोड़ा सा भी करेंगे तो ये मतलब थोड़ा एक्सपोज हो जाता है और वो हम यही मैसेज देंगे कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही पीसफुल एरिया है। क्योंकि अगर श्रीनगर का आप कश्मीर का आप टूरिज़्म देखें तो कितना ज़्यादा टूरिस्ट है। अगर वहाँ पर ऐसी हरकत होती तो ख़राब माहौल होता तो टूरिस्ट नहीं आते। अमेरिका हर जगह हर कंट्री से पूरी अर्थ से वहाँ पर लोग आते हैं, तो टूरिज़्म वहाँ पर बूस्ट। अब भद्रवा की बात करो, हमारा जो छोटा सा एरिया है जो जम्मू के साइड पे पड़ता है, चिनाब वैली, आपने रिवर चिनाब के बारे में सुना होगा। तो जो हमारा चिनाब वैली है बहुत ही खूबसूरत वैली है और पिछले साल वहाँ पर 2,70,000 टूरिस्ट आए थे और इस साल भी वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। तो टूरिज़्म इसलिए बूस्ट हुआ है क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम है, वहाँ पर पीसफुल एरिया है।